तो हाई कोर्ट की तरफ से जो अवमानना नोटिस था, केंद्र उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को क्या क्या निर्देश दिए, ग्राफिक के जरिए वो तस्वीर भी आपके सामने रख देती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन मिले और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जरूरत है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के आकलन के लिए आप कमेटी भी बना सकते हैं। कमेटी में प्राइवेट डॉक्टर और एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। अदालत ने केंद्र को नाम सुझाने के लिए भी कहा है जिन्हें वो कमेटी में शामिल करना चाहते हैं। वर्चुअल कंट्रोल रूम का सरकार इस्तेमाल करे ताकि मॉनिटरिंग की जा सके। केंद्र ये भी बताए कि 3, 4, 5 मई को आपने किया क्या, कैसे स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की, क्या कदम उठाए। केंद्र और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना होगा। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, क्योंकि समन्वय की कमी की बात लगातार की जाती रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र मदद पहुंचा रही है, लेकिन जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो दिल्ली तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरे तमाम सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहितोन दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं और साथ ही गोविंद ठाकुर मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहितोन, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आएगी। 10:30 बजे तक की मियाद जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी है कि आप अपना एक्शन प्लान बताएं, क्योंकि दिल्ली को इस वक्त सांस की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसकी किल्लत से राजधानी जूझ रही है। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए दिल्ली के अंदर समस्या ये है कि बड़े अस्पतालों में तो अब ऑक्सीजन की कंडीशन थोड़ी बेहतर होती जा रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं जो घरों के अंदर क्वारंटीन है, उनको जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल नहीं हो रहे। उसके लिए लगातार आप देखेंगे इमरजेंसी मैसेजेस आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, लोग एक दूसरे से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली के अंदर छोटे सिलेंडर्स भरने हैं, जो घरों के अंदर मरीज हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। और आज जिस तरीके से केंद्र सरकार अपना पूरा जो एक मास्टर प्लान है दिल्ली को लेकर, वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। उससे देखना होगा कि अब दोनों सरकारें, जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, किस तरीके से आगे बढ़ के काम करती हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सुखद ये रहा है कि कोई बड़े अस्पताल के अंदर इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी सामने नहीं आई जैसे पहले आ रही थी कि हमने मरीजों की मौत देखी थी। लेकिन आज केंद्र सरकार के जो जवाब के बाद सामने आएगा कि दिल्ली के अंदर स्थिति और कितनी बेहतर हो सकती है। लेकिन जिस तरीके दिल्ली के अंदर लगातार मौतों का आंकड़ा जो है बढ़ रहा है, वो अपने में हैरान करने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब लॉकडाउन लगे 10 दिन से ऊपर हो चुका है और 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, और उसके बावजूद दिल्ली के अंदर कोरोना के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि जो पॉजिटिव रेट है वो दिल्ली के अंदर कम हुआ है, लेकिन इसका कारण ये है कि टेस्ट भी कम हुए, लॉकडाउन है, लोग घरों के अंदर भी रह रहे हैं। लेकिन पूर्णिमा, इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन जो है वो सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा है। तो दिल्ली के बड़े बाजार वो तो बंद हैं, लेकिन छोटे बाजारों में भीड़ देखने के लिए जस की तस मिल रही है, और लोग जो है वो शायद मानने को तैयार नहीं है। और जो दिल्ली पुलिस है वो इस बार सड़कों से नदारत है, और दिल्ली के अंदर सख्ती जो है लॉकडाउन को लेकर वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। और दूसरा मोहित, एक बहुत बड़ी बात जो कोर्ट ने कही, कमेटी की उन्होंने बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी तो नजर आ ही रही है, और साथ ही जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की जा रही है उससे ये तो तय है कि चाहे केंद्र हो या दिल्ली सरकार हो, कहीं ना कहीं एक समन्वय लैक कर रहा है, दोनों के बीच में बात नहीं बन पा रही है। इसे लेकर कमेटी के गठन की बात भी कोर्ट ने की है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूं कि आप दिल्ली को उतनी ऑक्सीजन मिल रही है जितनी आज के इस परिवेश में जरूरत है, जो जरूरत नजर आ रही ग्राउंड पे। देखिए, ग्राउंड पे जो जरूरत है दिल्ली में वो ऑक्सीजन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। दिल्ली में खाली बड़े अस्पतालों तक ऑक्सीजन अब तक पहुंच रही है। मैं जैसे आपको बताया कि जो होम क्वारंटीन जो पेशेंट है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और जिस तरीके से कमेटी की बात की है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूर्णिमा, अभी तक दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन को लेकर कोई प्लान ही नहीं था। दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन स्टोरेज करने के लिए वो सेंटर ही नहीं है, ना ही उनके पास टैंकर्स थे कि जिस तरीके से वो इमरजेंसी की स्थिति में और स्टेट से अपने राज्य के अंदर ऑक्सीजन ला सके। अब केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही थी, और इस बार जानकार कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो पहले ऑक्सीजन पर डे मिलती थी उससे 4 गुना इस वक्त दिल्ली को ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उनके लिए ज़रूरत है। और जो घरों के अंदर मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है। सुखद ये है कि पिछले कुछ दिनों में जो बड़े अस्पताल है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचती जरूर नजर आई है, लेकिन कल ऐसी एक घटना सामने आई थी कि एक अस्पताल था जहाँ पे अस्पताल पूरे प्रशासन को एडीएम के पास जाके बैठना पड़ा और बोला कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमें ऑक्सीजन दीजिए। तो उनका इमरजेंसी में 2 सिलेंडर दिए गए हैं, और आज सुबह अस्पताल कोर्ट का रुख कर रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे अधिकारियों के पास कि ऑक्सीजन की जरूरत है, मरीजों को जो वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, उनके लिए ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। देखना होगा 10:30 बजे तक केंद्र क्या अपना प्लान सबमिट करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। शुक्रिया आपका मोहित, जानकारी देने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।